तो बच्चों आइए हम देखते हैं नॉट गेट। व्हाट इज नॉट गेट? तो नॉट गेट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। नॉट गेट नॉट गेट क्या होता है ये देखिए। द गेट which have only one output, only one input and only one output। तो ऐसा गेट जिसके पास एक ही इनपुट हो और एक आउटपुट, इससे एक से ज्यादा इनपुट इसमें नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा है यानी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा? y will be equals to a bar। It means y is not equal to, y is equal to not a। इसका मतलब ये लिखा है, यानी इसी को आप लिख सकते हैं a will be equals to not, सर 1 minute, y will be equals to not a, यानी y इक्वल नहीं है a के, एंड y is equal to not a। इसका मतलब ये हुआ, इसका हम सिंबल बना लेते हैं, सर्किट सिंबल क्या हो जाए? सर्किट सिंबल क्या होगा? देखना, ये इस टाइप से बनता है। यहाँ बबल रहेगा, याद रहे, ए है, ये नॉट है, यहाँ बबल बना रहेगा, ठीक है ना, यहाँ बबल जरूर बना रहेगा, यहाँ गोला जरूर बनाएगा। y विल बी इक्वल टू a इक्वल नहीं है, ठीक, ये नॉट गेट होता है। ठीक, इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होगा? ये हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट है। इनपुट हमारा ए है, आउटपुट क्या है? ए बार है। इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्या क्या? जीरो है तो ये वन होगा, ये वन है तो ये जीरो होगा। क्योंकि देखो भाई, जब जीरो है तो y विल बी इक्वल टू जीरो पर बार वन आएगा, अगर वन है तो वन पर बार कितना आता है? जीरो। ठीक, जो इन्वर्टर वगैरह होता है इसी पर बेस्ड रहता है ये, और नॉट गेट पर ही बेस्ड होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब घरों में क्या होता है कि जब लाइट आती है तो इन्वर्टर काम नहीं करता है, जब चली जाती है तब, यानी जब ऑन होती है तो वो ऑफ होती है, जब लाइट ऑन होती है तो इन्वर्टर ऑफ होता है, जब लाइट ऑफ होती है इन्वर्टर ऑन होता है, उल्टा होता है इसका। ठीक, अब स्विचिंग डायग्राम देख लेते हैं, स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट मतलब ओपन मतलब कितना? जीरो, और क्लोज्ड मतलब वन। तो हमारा जो स्विचिंग है
वो सर्किट मैं ऐसे बनाता हूं, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कोई लगा दिया और मैंने यहाँ इनपुट ए लगा दिया और यहाँ मैं क्या कर दिया, एक ठो बल्ब लगा दिया। ये एलईडी लगा दिया जलने के लिए, ठीक। यहाँ ग्लो मतलब 1 और नॉट ग्लो मतलब जी, ग्लो मतलब जलेगा तो 1, नहीं जलेगा तो 0। देखो यहाँ मैं सर्किट बनाता हूँ, ट्रूथ टेबल से देखता हूँ, ए है, ये y बराबर ए बार है और यहाँ भी देख लो ये ए है और ये क्या है, ठीक। जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 पर बार लगाओगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो जब ये खुला रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन होगा तो ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ऑन रहने का मतलब क्या है, जो सप्लाई है करंट की वो जाएगी और इन्वर्टर काम नहीं करेगा। अब जैसे ही लाइट क्या होगी, ऑफ होगा, तो क्या होगा, तो ये जब तो देखिए, तो ये जब इसको क्लोज करेंगे तो ये जब ऑफ होगा ये काम करने लगेगा, यानी जब ये ऑन रहेगा तो ये क्या करेगा, जलेगा नहीं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगा। यानी ये क्या होगा, जब ओपन होगा तो ये ग्लो करेगा और ये क्लोज होगा तो नॉट ग्लो होगा। बात समझ भाई, जब ये ओपन होगा तो ये जलेगा, क्यों, जो सर्किट सप्लाई होती है उससे करंट आएगा। जब ये ऑन नहीं होगा, मतलब जब ये ऑन होगा, ऑन होगा इसका मतलब ऑन होगा तो क्या होगा, तब ये नहीं जलेगा, नहीं काम करेगा। ठीक बच्चों, तो इन्वर्टर इसी पर बेस्ड होता है। जब सप्लाई होती है तो इन्वर्टर काम नहीं करता, जब सप्लाई चली जाती है इन्वर्टर काम करता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब रहता है तो ये नहीं जलती, जब नहीं रहता तो जलती है। सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल देखो, होता क्या है, तुम्हारे पास जैसे घर में लगा होता है, एक सप्लाई लगी होती है लाइट की, होती है ना, एक इन्वर्टर होता है, ठीक। इन्वर्टर सप्लाई दोनों इस एलईडी से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनना, जब सप्लाई लाइट रहती है तो इन्वर्टर काम नहीं करता, इन्वर्टर काम नहीं करता, इसका मतलब जब सप्लाई रहेगी, जब सप्लाई रहेगा तो इन्वर्टर काम नहीं करेगा। जब सप्लाई है तो ये देखो ऑफ है, ये काम नहीं करेगा, और जब सप्लाई नहीं रहेगी तो ये तब काम करेगा। बस वही चीज है, सिंपल, समझ गया ना। बस 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात समझो, जब वो इनपुट क्या करेगा, ये ओपन रहेगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, और क्लोज रहेगा तो नॉट ग्लो करेगा, ठीक। ये हो गया। तो आइए हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, तो वो टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए ये ऑर गेट के लिए सर्किट डायग्राम, वो टाइमिंग डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा इनपुट है ए और आउटपुट हमको बनाना है वाई, और जो हमारा इक्वेशन होता है क्या होता है, वाई विल बी इक्वल टू ए बार होता है। ये नॉट गेट के लिए है बच्चों, नॉट गेट के लिए यही इक्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ लॉजिक मतलब यहाँ लो है या हाई है, लो है, लो है, हाई है, लो है, लो है, हाई है, हाई है, लो, हाई है, ठीक। मैंने बताया ना, तो जब ग्राउंड बेस पे होगा तो वो लो होगा, अगर हम वो
इंक्रीज करेगा तो हाई हो जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा तो लो होगा, कांस्टेंट रहेगा तो लो पर कांस्टेंट है, इंक्रीज किया तो हाई हो गया, फिर लो हो गया। ये समझ रहे हैं, जो ग्राउंड बेस पर होगा वो लो होगा, उसके ऊपर जो होगा वो हाई होगा। ये सब देखिए ऊपर वाले लाइन से तो हाई है। तो अब इसी इक्वेशन को देखते हुए हमको आउटपुट निकालना है। ओके, तो बताओ ये जीरो का मतलब ये इनपुट लो है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, बोलो? हाई आएगा। क्यों हाई आएगा? जीरो, जीरो पर बार वन आएगा, हाई आएगा, यानी वन आएगा, ये हमारा, ठीक है ना। अब इसका मतलब वन है, तो वन मतलब क्या? वन मतलब जब वन रखोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा, यानी यहाँ T1 T2 के बीच कितना आएगा? लो आएगा। अब जीरो बस इसी का जस्ट अपोजिट है, लो का हाई, हाई का लो कर दोगे, क्योंकि उल्टा होता है ना, जीरो पर बार वन और वन पर बार जीरो। तो बताओ ये जीरो है तो हाई हो जाएगा, जीरो है तो हाई ही रहेगा, वन है तो लो हो जाएगा, जीरो है तो हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ये भी हाई, ये लो है तो हाई ही रहेगा, ये हाई है तो लो हो जाएगा, और ये हाई है तो ये भी लो ही रहेगा, ये हाई है तो ये क्या रहेगा? लो ही रहेगा, यानी हाई लो, हाई हाई लो, हाई हाई लो, लो लो। तो इसका भी टाइमिंग डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब बताएं। No, sir. ठीक, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।